एक घने जंगल में सभी प्रकार के पक्षी मिलकर रहते थे। उसी जंगल में एक बड़ा आम का पेड़ था और उसके पास में ही एक सूखा पेड़ भी था। एक दिन एक चिड़िया की छोटी सी बेटी खिलौना लेकर खेलने के लिए आई। तभी उसे देखकर सूखा पेड़ बोलता है, अरे छोटी चिड़िया, तुम खेलने के लिए जा रही हो क्या? आज तुम मेरे पास ही खेलो। बहुत दिनों से कोई पक्षी मेरे पास नहीं खेलता। आज तुम मेरे पास ही खेलो, जिससे मैं मन भर कर तुम्हारा खेल देखूंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पेड़ के नीचे नहीं खेलूंगी। कुछ समय पर ही धूप निकल आएगी। तुम तो सूखे पेड़ हो, तुम मुझे छाया नहीं दे सकते। तुमसे अच्छा तो आम का पेड़ है। मैं वहीं जा रही हूँ और वहीं खेलूंगी। वहाँ मुझे शीतल छाया भी मिलेगी। और मैं क्या, कोई पक्षी तुम्हारे पेड़ के नीचे नहीं खेलेगा। एक छोटी चिड़िया आम के पेड़ के पास गई और वहाँ जाकर खेलने लगी। सूखे पेड़ और छोटी चिड़िया की बातें आम के पेड़ ने भी सुनी और वो हंसते हंसते सूखे पेड़ को कहता है, सूखे पेड़, ये छोटी चिड़िया ने तुझे क्या कहा? तुझे तो पता है तेरे पास कोई पक्षी नहीं खेलता, फिर भी तू पक्षियों के बच्चों को रोकता है। तुम्हें कोई लाज शर्म नहीं है क्या? आधा तो सूख गया है, पूरा ही सूख जाता तो तेरे पास से मुझे मुक्ति मिल जाती। तेरे कारण मैं भी असुंदर दिखता हूँ। एक मजबूत पेड़ के पास एक सूखा पेड़ कितना बेकार लगता है। ये क्या कह रहा है आम के पेड़? तू मजबूत है इसलिए मेरा अपमान कर रहे हो। आज मैं सूखा हूँ इसलिए तू मेरा मजाक उड़ा रहा है, लेकिन तू देखना, एक ना एक दिन कोई मुझे पानी देकर मुझे सुंदर कर देगा। अपनी बात हमेशा याद रखना, सभी का समय एक जैसा नहीं रहता। हाँ, ये उपदेश देने के अलावा तू कर भी क्या सकता है? सभी पक्षी मेरे फल खाते हैं तो वो तुम्हारे पास क्यों आएंगे? इस तरह रोज आम का पेड़ सूखे पेड़ को नाना प्रकार की बात कहकर रोज अपमानित करता। सूखा पेड़ कुछ भी नहीं कहता, वो चुपचाप उसकी बातें सुनता। दिन बीत जाते हैं, सूखा पेड़ और भी दुर्लभ हो जाता है। बहुत दिनों से जंगल में वर्षा नहीं हुई थी, कोई भी उसे पानी नहीं देता था। सूखा पेड़ पूरे दिन पानी पानी चिल्लाता, पानी पानी, मैं सूख गया हूँ, कोई मुझे पानी दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मेरे ऊपर कोई दया करो, मुझे पानी दो। चिड़िया, तुम बाल्टी में क्या ले जा रही हो? पानी लगता है, मुझे आज ये पानी पीने देना। पानी बिना मेरा जीवन चला जाएगा। तू अगर आज मुझे पानी पीने को देगी तो देखना, एक दिन तुम्हें मैं मूल्यवान चीज दूंगा। तू तो एक सूखा पेड़ है, तू मुझे क्या देगा? ये आम का पेड़ मुझे खाने को फल देगा। आम के पेड़ के फल को बेचकर मैं बहुत पैसा कमाऊंगी। अब तुम बताओ, मैं तुम्हें पानी क्यों दूं? कुछ दिन बाद तू मर जाएगा। पानी पीकर तू क्या कर जाएगा? तेरे साथ बात कर कर मेरा समय खराब हो गया। आम के पेड़ को पानी देकर मुझे बाजार भी जाना है। एक चिड़िया पानी लेकर आम के पेड़ के पास चली जाती है। ये देखकर सूखा पेड़ बहुत रोता है। ये भगवान, इस जंगल में कोई नहीं है जो मुझे पानी दे सके। पानी के लिए मैं सभी से कितनी विनती कर रहा हूँ, इनमें से कोई भी मेरे ऊपर दया नहीं करता। कुछ समय पर ही रात हो गई। सूखा पेड़ रोते रोते सो जाता है। सो होने के बाद लड़ने की आवाज सुनकर सूखे पेड़ की नींद खुल जाती है। वो देखता है कि आम का पेड़ और कल्याण कौआ उसे काटने के लिए उससे झगड़ा कर रहा है। कल्याण कौवे, तू मुझे काटेगा? इतने दिन में सभी को फल खाने को दिया, शीतल छाया दी, इतना उपकार करने पर भी तू मुझे काट रहा है। पास में मेरे सूखा पेड़ है, वो कुछ काम का नहीं है। मैं तो सभी के काम आता हूँ। जा, तू सूखे पेड़ को शीघ्र काट दे। ये पेड़ किसी काम का नहीं है, बस जंगल में जगह गिर रहा है। ये सुनकर कल्याण को भी आम की बात ठीक लगी। हाँ आम के पेड़, तू ठीक कहता है। मैं सूखे पेड़ को तो भूल ही गया। ये फालतू कड़ा है, मेरे घर को बनाने के लिए ये सूखा पेड़ ही काम आएगा। एक कल्याण कौआ कुल्हाड़ी रखकर सूखे पेड़ के पास गया। सूखे पेड़ ने सारी बात सुन ली थी और वो कौवे से कहता है, नहीं नहीं, मुझे काटो नहीं, मैं सूख गया हूँ, लेकिन मैं मरा नहीं हूँ। कुल्हाड़ी से मुझे बहुत कष्ट होगा, मुझे इतना कष्ट मत दो, मेरे ऊपर दया करो। अगर मैं तुम्हारे ऊपर दया करूंगा तो मैं कैसे काटूंगा? आम के पेड़ को ना काटने के बहुत से कारण हैं। तुझे ना काटने का मुझे तो एक भी कारण नहीं दिख रहा। मैं तो तुझे काटूंगा, चाहे तुझे कष्ट हो, लेकिन मैं तुझे आज ही काटूंगा। दूसरी तरफ आम का पेड़ भी कल्याण कौवे से कहता है, अरे कल्याण कौवे, देरी क्यों कर रहा है? जल्दी से इस पेड़ को काट दो, जल्दी काट दे, कुछ काम का नहीं है ये। कल्याण कौवा भी ये सुनकर शीघ्र ही पेड़ को काटना चालू कर देता है। सूखा पेड़ कल्याण से बहुत विनती करता है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता। ठीक सही समय पर उसी रास्ते से ही चंपा चिड़िया जाती है। सूखे पेड़ की पुकार सुनकर वो उसके पास आती है। चंपा चिड़िया को सूखे पेड़ पर दया आ जाती है और वो उससे कहती है, रुको रुको कल्याण भाई, इस पेड़ को काटो नहीं, तुम्हें नहीं दिख रहा इस पेड़ को कितना कष्ट हो रहा है, तुम इसे मारो नहीं। मुझे मना करने वाली तू कौन होती है?
तू अपने रास्ते जा, मेरे काम को मुझे करने दे। आज मैं सूखे पेड़ को काट कर ही रहूंगा। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो ये बात मैं राजा को बोल दूंगी कि तुम राजा की बिना अनुमति के ये पेड़ काट रही हो। पेड़ काटने के लिए राजा को खजाना देना होता है, तुमने तो राजा को खजाना नहीं दिया। अब मेरी बात मानोगे या राजा की चाबुक से मार खाओगे। चंपा चिड़िया की बात सुनकर कल्याण कौआ बहुत डर गया। अरे चिड़िया, तू राजा को ये बात मत बताना, मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ और इस सूखे पेड़ को नहीं काटूंगा। ये कहकर कल्याण कौआ तुरंत वहाँ से चला जाता है। चिड़िया देखती है कि सूखा पेड़ पानी के कारण बेहोश हो गया है। चिड़िया कहती है, भगवान, इस पेड़ को कितना कष्ट सहना पड़ रहा है। मैं अभी पानी लाकर इस पेड़ को देती हूँ। आज से मैं इस पेड़ का पूरा ख्याल रखूंगी और उसे सही कर ही रहूंगी। एक एक चिड़िया प्रतिदिन सूखे पेड़ को पानी देना आरंभ कर देती है। ये देखकर आम का पेड़ कहता है, अरे चिड़िया, तू कितनी मूर्ख है। इस सूखे पेड़ को पानी देकर तू अपना समय खराब कर रही है। अगर तू मुझे पानी देगी तो मैं तुझे खाने को मीठे मीठे फल दूंगा। आज तक मैंने तेरे जितना मूर्ख कहीं नहीं देखा। चिड़िया आम की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देती, वो अपना काम करती है। वो प्रतिदिन पेड़ को पानी देती है। कुछ दिन बाद ही सूखा पेड़ हरा होने लगता है। एक दिन चंपा चिड़िया देखती है सूखे पेड़ पर पत्ते आ जाते हैं और उन पत्तों में बहुत सारे पैसे लगे होते हैं। ये क्या चमत्कार है, मैंने आज तक पैसों का पेड़ नहीं देखा। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। चिड़िया, ये सपना नहीं है। शुक्रिया मुझ पर दया करने के लिए। मैं साधारण पेड़ नहीं हूँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। कोई भी मुझे पानी नहीं दे रहा था। दिन प्रतिदिन मैं सूख गया था। मैं सभी से पानी के लिए कितना अनुरोध किया, लेकिन कोई भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं करता। लेकिन तूने मुझ पर दया कर मुझे पानी देकर मुझे फिर से सही कर दिया। इसके लिए मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक उपहार है। आज से तुम इन सभी पैसों की मालिक हो। तुम्हें जितनी भी इच्छा हो वो तुम ले जा सकती हो। चिड़िया पैसों के पेड़ की बातें सुनकर बहुत खुशी हो जाती है। सूखे पेड़ को देखकर आम का पेड़ अपनी भूल पर पछता रहा था और उस दिन से वह अपने ऊपर कभी भी घमंड नहीं करता। चंपा चिड़िया पैसों को लेकर सभी गरीब पक्षियों में बांट देती। सर्दी का मौसम शुरू हो गया था और जंगल में ठंडी बर्फ गिर रही थी। सभी पक्षियों ने ठंड से बचने के लिए अपने लिए मजबूत घर बना लिए थे और वो निश्चित होकर अपने घरों में रहने लगे। लेकिन कल्याण कौआ और पिंकी कौवी ने मजबूत घर की तैयारी नहीं की। ओए ठंड, मैंने तुमसे कहा था ना कि घर की तैयारी कर लो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। ठंड का मौसम आ गया है, अब कब घर की तैयारी करोगी? जंगल के सभी पक्षी अपने घर बनाकर आराम से रह रहे हैं। ठंड तो मुझे भी बहुत लग रही है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं। रोज तो हम पक्षियों घर रह लेते थे, लेकिन आज हमें कोई भी अपने घर नहीं रहने देगा। इस ठंड के कारण मुझे बहुत भूख लग रही है। जाओ कुछ खाने के लिए ले आओ। और इतनी ठंड में खाना कहाँ मिलेगा? वहाँ तो उड़ भी नहीं पा रहा हूँ। जंगल के सभी पक्षियों ने खाने के लिए बहुत सारा भोजन जमा किया हुआ है। मैं क्या कहती हूँ, हम आज रात पक्षियों के जमा किए हुए सारे भोजन को चोरी कर लेते हैं। लेकिन हम खाने को चोरी करने के बाद कहाँ रखेंगे? हमारा एक यही घर है। सुबह होते ही सभी पक्षी जान जाएंगे और हमें छोड़ेंगे नहीं। अरे नहीं, अब हम ये घर में नहीं रहेंगे। जंगल के बाहर जो गुफा है, खाने को चोरी कर हम वही गुफा में रहेंगे। गुफा के भीतर हमें ठंड भी नहीं लगेगी। हाँ, तू ठीक कह रही है। भोजन चोरी करने के बाद हम वही गुफा में रहेंगे, जिससे पक्षियों को कुछ पता भी नहीं चलेगा और हम आराम से ठंड के मौसम को काटेंगे। मामा, बाहर कितनी सुंदर बर्फ पड़ रही है। मेरे बाहर खेलने का बहुत इच्छा हो रही है। मेरे साथ बाहर चलो ना माँ। अरे नाना चिंकी, बाहर बहुत ठंड है, तू बीमार हो जाएगी। तू घर के भीतर ही खेल। ठंड के मौसम के लिए माँ चिड़िया ने खाने के लिए बहुत भोजन जमा किया हुआ था। उस समय पर ही रात हो गई। सब पक्षी सो रहे थे। आग को जलाने से बहुत राहत मिली। अब ठंड बहुत कम लग रही है। ठंड को छोड़ो, रात हो गई है, सब पक्षी सो रहे हैं। चोरी करने का ये बढ़िया समय है। चलो जल्दी से भोजन चोरी कर लाते हैं। ये योजना बनाकर कौवे रात को सभी पक्षियों घर में भोजन चोरी कर ले आते हैं। खाने के लिए तो सब ले आए। चल, अब हम इन्हें लेकर गुफा की तरफ चलते हैं। सारे पक्षी जितना भी खोजेंगे वो हमारे पास नहीं आ सकते। हाँ चलो, 2 तले तुम ले चलो और 2 तले मैं ले चलती हूँ। उसके बाद दोनों कौवे खाने को लेकर गुफा की तरफ चले जाते हैं। गुफा के भीतर बहुत अंधेरा था। अरे, इस गुफा के भीतर कितना अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा। गुफा के बाहर कुछ लकड़ी पड़ी हुई है, रुको मैं लाती हूँ। फिर दोनों कौवे आग जलाकर सो जाते हैं। सुबह हो जाने के बाद सभी पक्षियों को पता चलता है जो भोजन उन्होंने खाने के लिए जमा किया था वो चोरी हो गया है। ठंड के मौसम के लिए मैंने अपने घर में खाने के लिए बहुत भोजन जमा किया था। मेरा सब भोजन किधर गया? कौन ले गया मेरा सब भोजन? अरे चिंकी, हम कल इसी जगह पर अपना सब भोजन रखे थे ना। घर तो अभी खाने को कुछ नहीं है, कौन ले गया?
मुझे तो लगता है रात को हमारा सब खाना कोई चोरी करके ले गया। खाना चोरी हो जाने पर सभी पक्षी बहुत चिंता में पड़ गए। इधर जब कौवों की नींद खुलती है तो वो देखते हैं एक बड़ी चील उनके सामने खड़ी होकर उन्हें देख रही। चील जी, आप यहाँ क्यों आई हो? इस गुफा में मैं और मेरी पत्नी रहते हैं, आप इधर से जल्दी चली जाओ। पागल कौवे, ये गुफा मेरी है, मैं बहुत दिनों से इस गुफा में रह रही हूँ, मेरी गुफा से मुझे बाहर कर रही हो? बहुत दिनों से मैंने चिड़िया का मांस नहीं खाया, ठंड के कारण चिड़िया घर से बाहर ही नहीं आती। अच्छा हुआ जो तुम दोनों इधर आए, अब मैं तुम दोनों को मारकर तुम्हारा मांस खाऊंगी। नहीं नहीं, हमें मारो नहीं, यदि तुम मुझे छोड़ दोगी तो हम तुम्हें बहुत चिड़ियाओं का मांस खिलाएंगे। ये कैसे होगा? अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी तो तुम मुझे चिड़ियाओं का मांस कैसे दोगे? मैं सब चिड़ियाओं के घर जाकर कहूंगी कि इस गुफा में खाने के लिए बहुत भोजन रखा है, भोजन लेने के लिए सभी चिड़िया भोजन के लिए गुफा में आएंगी, तो तुम सब चिड़ियाओं को मारकर खा जाना और हम दोनों को छोड़ देना। ये सुनकर चील को लालच आ जाता है, वो पिंकी की बात पर राजी हो जाती है। ठीक है कवि, तू जाओ और चिड़िया को इस गुफा में लेकर आ, लेकिन तुम दोनों में से कोई एक यहाँ रुकेगा। ठीक है चील जी, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी पत्नी को कुछ मत करना। हाँ, मैं इसका कुछ नहीं करूँगी, तू अब समय खर्च मत कर, जल्दी जा। उसके बाद कल्याण जंगल के भीतर गया और चिड़ियाओं को सब बात बताकर साथ चलने के लिए बोलता है। अरे चिड़िया, जंगल के बाहर जो गुफा है उधर बहुत खाने को है, हम सभी खाना लेने के लिए वहीं जा रहे हैं, चल तू भी हमारे साथ चल। अरे चिंकी, मैं खाना लेने के लिए जा रही हूँ, तू घर के भीतर ही रहना, तू घर से बाहर मत जाना। ये कहकर कल्याण कौवा सभी पक्षियों को जंगल से बाहर गुफा में ले गया। चील चिड़ियाओं को देखकर खुश हो गई। ये देखो चील जी, मैं चिड़िया को ले आया, अब मुझे और मेरी पत्नी को छोड़ दो। अरे वाह कौवे, तू तो बहुत चिड़िया को ले आया, अब मैं सब चिड़िया को मार कर खाऊंगी और बहुत मजा करूंगी। ये क्या कह रहे हो कल्याण, तुम हमें झूठ बोल कर लाए हो? तो मुझे माफ कर देना, ये चील मेरी पत्नी को पकड़ कर रखी थी, मैं अगर तुम्हें यहाँ नहीं लाता तो मुझे और मेरी पत्नी को खा जाती। सब चिड़िया चील को देखकर बहुत डर गई। उन पक्षियों के बीच में गुड़िया चिड़िया बहुत चालाक थी। वो चील से बिना डरे कहती है, चील जी, अगर तुम हमें खाना चाहती हो तो तुम मुझे मेरे बच्चों को भी साथ ले आने दो, मेरे 5 बच्चे हैं, तुम हमारे साथ मेरे बच्चों को भी खा लेना। हाँ, तुम्हारे बच्चों को भी खाऊंगी, तू जा शीघ्र अपने बच्चों को लेकर आ। मेरे बच्चे अभी उड़ नहीं सकते, मैं अकेले अपने बच्चों को नहीं ला सकती, आप भी मेरे साथ चलो और सभी बच्चों को गुफा में लेकर आते हैं। चिड़िया के बच्चों को खाने के लोभ में चील भी राजी हो जाती है और चिड़िया के साथ गुफा से बाहर आ जाती है और गुफा को एक बड़े से पत्थर से ढक देती है और फिर चिड़िया के साथ उसके घर को चली जाती है। और चिड़िया, जा घर के भीतर से अपने 5 बच्चों को बाहर लेकर आ। ऐसे कैसे तुम मुझ पर विश्वास कर लोगी? अगर मैं भीतर जाकर दरवाजा बंद कर लिया तो तुम मुझे नहीं खा पाओगी, मेरा घर बहुत मजबूत है, जितना भी प्रयास करने पर मेरे घर को तोड़ नहीं पाओगी तुम, इसलिए तुम मेरे घर के भीतर जाकर मेरे बच्चों को ले आओ। चिड़िया की चालाकी चील समझ नहीं पाती। चील जैसे ही घर के भीतर को गई, चिड़िया बाहर से दरवाजे को बंद कर देती है। चिड़िया, उधर तो तेरा कोई बच्चा नहीं है, तू मुझसे मजाक करने का साहस कैसे की? रुक, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अब तुम इस घर से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि अब तुम इस घर में कैद हो गई हो। ये घर बहुत मजबूत है, तुम इसे तोड़ भी नहीं सकती, अब तू इधर ही रहना। इस तरह चिड़िया चील को मूर्ख बनाकर चील को अपने घर में बंद कर चली गई और गुफा की तरफ जाकर पत्थर हटाकर भीतर आई। भीतर जाकर सभी को चील की बात बताती है। अरे वाह गुड़िया, आज तुम्हारी बुद्धि के कारण हम सभी का जीवन बच गया। कौवे ने जो हमारे साथ किया है हम इन्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। सभी पक्षी कौवे पर बहुत गुस्सा करते हैं। फिर वो अपने भोजन को लेकर गुफा के बाहर आते हैं और गुफा पर बड़े पत्थर को रखकर उसका रास्ता बंद कर देते हैं। उसके बाद सभी अपने अपने भोजन को लेकर घर को आते हैं। अरे गुड़िया, तेरे घर तो चील बंद है, आज तू मेरे घर ही रहना। गुड़िया भी चंपा चिड़िया की बात पर राजी हो जाती है। चील से मुक्त होकर सभी पक्षी बहुत खुश थे और शांति से जंगल में रहने